क्या चीजें हैं जिन्हें हम फॉलो करें ताकि हम बेस्ट कर सकते हैं, अपना बेटर दे सकते हैं आगे आने वाली डेट्स में। बहुत पैनिक नहीं करना, बहुत घबराना नहीं। पता है हम घबराते कब है बच्चों, हम पैनिक कब करते हैं। पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, उससे रिलेटेड फील्ड से। टेक्निकल एप्टीट्यूड बीएफटेक के लिए जा रहे हैं, उनका वहां पे एक टेक्निकल एप्टीट्यूड ओएमआर सीट पे बेसिस पे होगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। डेट्स भी आ चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं निफ्ट सेकेंड राउंड की इंटरव्यू की, और साथ ही साथ में यहां बीएफटेक के टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट को भी यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत बच्चों ने इससे रिलेटेड डाउट पूछा था। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बच्चों, बहुत हाई टाइम है, आपको पता है, सीधे मुद्दे पे ले चल रहा हूं। सर इंटरव्यू होने वाला है हमारा, हमने बीडेस के सेकंड ईयर के लिए अप्लाई किया है, बीएफटेक के सेकंड ईयर के लिए अप्लाई किया, और अगर एमडेस एमएफटेक और मास्टर्स के लिए हैं बेटा, एमएफएम के लिए तो इंटरव्यू आपका होना है विद 30% वेटेज। काफी मेजर वेटेज है। तो क्या चीजें हैं जिन्हें हम फॉलो करें ताकि हम बेस्ट कर सकते हैं, अपना बेटर दे सकते हैं आगे आने वाली डेट्स में। बहुत ही कम दिन बचे, आपको पता है डेट्स आ चुकी हैं, दिल्ली में आपका होने वाला है इंटरव्यू। बच्चों सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पास्ट कुछ ईयर्स के एक्सपीरियंस है जो एमडेस में अच्छे कॉलेजेस में है, या बेटा जिन्होंने एमएफएम किया, उनके एक्सप्लेनेशन, उनके जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपको बता दूं, इन्हें ने बेसिकली ये बताया था कि इन इन कैटेगरीज में इंटरव्यू होंगे। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और आपने भी देख रखा है बच्चों, तो मैं बहुत टाइम इसमें नहीं दूंगा। मतलब सेकंड ईयर बीडेस के लिए हैं, बीएफटेक के लिए हैं, या मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए होने वाला है। दिल्ली में होगा, 26 से स्टार्ट है, 5 आगे 8-10 दिन की डेट दी है, आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सीधे पॉइंटर्स पे आते हैं। ये तो सबको पता है, हमें सर क्या नहीं पता जो आप बताने जा रहे हो उस पर आता हूं बच्चों। ये स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है। पॉइंट नंबर 1, पहला ड्रेस कोड। बहुत ही आपको बेटा वहां पे फॉर्मल ड्रेस में जाना है। कई बार बच्चे बहुत फैशनेबल, अच्छा फैशन कॉलेज जा रहे हैं, बहुत फैशनेबल ड्रेस में जाते हैं, एक्सेसरीज बहुत ज्यादा आप यूज कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आपको बहुत ही डिसेंट और फॉर्मल ड्रेस में जाना है। ब्लेजर होगा तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब ब्लेजर ऐसे पहनते हैं फॉर्मल पे, तो एक अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आप देखिए बढ़ता है बेटा, और सामने वाला भी हमारी चीजों को बेहतर समझ पाता है। ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो आपको इस तरह फॉर्मल ड्रेस कंसीडर करना है। तो मुझे लगता है ड्रेस में सब बहुत क्लियर है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलते हैं बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, और भी जो फॉर्मल कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। बहुत पैनिक नहीं करना, बहुत घबराना नहीं। पता है हम घबराते कब है बच्चों, हम पैनिक कब करते हैं, जब हम गलत डायरेक्शन में चीजों को ले जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं। किसी ने कुछ पूछा, हमें नहीं पता है, हम बढ़ा चढ़ा के बोल दें। हॉबीज जो नहीं पता हम वो बोल दें, तब हम गलत करते हैं। आपको बहुत काम रहना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। जो है फैक्ट है वो आपके सामने रखेंगे। जो पेरेंट्स के बारे में फैक्ट है, जो आपने बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, हम फैक्ट सही से रखेंगे। हमको झूठ नहीं बोलना। जब हम झूठ नहीं बोलते ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, आप कनेक्ट करोगे इस चीज से। तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। नंबर 3, कुछ भी वहां पे गलत नहीं बोलना है। अगर कोई चीज हॉबी है, अभी मैं बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। कुछ हॉबी में जो आपको है, तो जो पता है वो बताइए। कोई हॉबी नहीं सर, ऐसी कोई स्पेशल हॉबी नहीं रही है। मैं कभी क्रिकेट खेल लेता था, प्लांटिंग कर लेता हूं, और बुक्स पढ़ लेता हूं, ऐसा मिक्स करके। अभी कोई स्पेसिफिक ऐसी हॉबी नहीं रही है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी छोटे से, ऐसा करके आप कुछ भी वहां पॉइंट रख सकते हैं बेटा, लेकिन जो है वो रियल रखिए। ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, उससे रिलेटेड फील्ड से। जैसे एग्रीकल्चर से हैं तो आप एग्रीकल्चर ही बताइए। फिर वहां पे थोड़ी नॉलेज आपको होनी होगी, किस चीज की खेती करते हैं, या कौन सी फसल, मतलब कैसे अलग हो, थोड़ा वेदर से रिलेटेड, तो ये ध्यान है, उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा अवेयर होकर जाइएगा बच्चों। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब वहां जाएंगे बैठे, तो आप बॉटल वॉटल अंदर लेके कुछ नहीं जाएंगे। रूम में आप जाएंगे, अपना सीवी जो आपका स्कोर कार्ड है उसके साथ जाते हैं, सीवी के साथ जाते हैं, आप वहां बैठेंगे, फॉर्मल होकर वहां नॉर्मल बैठिएगा। टेबल पे हाथ नहीं रखना है, चेयर को नहीं पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत नॉर्मल, एकदम डिसेंट काम होके बैठेगा। जो वो पूछे पोलाइटली जवाब देना है। बहुत ज्यादा हार्श या रूड होके ऐसा नहीं जवाब देना है, या बहुत डर के भी कहां पर है, थरथरा रहे, नहीं जवाब देना। पोलाइटली जवाब देना, सर माय नेम इज, अपना इंट्रो, पहले आपसे इंट्रो पूछेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डिजाइन क्यों सेलेक्ट किया, क्यों इस लाइन में आना चाहते हैं, बहुत कुछ कर सकते थे। स्पेसिफिकली आपके ग्रेजुएशन बीकॉम किया था, तो आप एमकॉम कर लेते, आप यहाँ डिजाइन, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाएगा। और द लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो कोर्स के लिए जा रहे हो बेटा, निफ्ट से रिलेटेड नॉलेज से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, और उस प्रोडक्ट से, जैसे एमएफएम के लिए जा रहे हो, तो एमएफएम करता क्या है, उससे सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकते हैं, बायर के डिसीजंस को कैसे वो कर सकते हैं, डिजाइन इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करेंगे, प्रोडक्ट, और एमएफएम के कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फेवरेट सब्जेक्ट, इनकी नॉलेज जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चंस वो पूछने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू का पॉइंटर है बच्चों, जो मैंने बताया, इनकी प्रिपरेशन करके जाएं, काम रखे जाएं, फॉर्मल ड्रेस के साथ जाएं, और कुछ भी झूठ नहीं बोलना। जो पता है, जो चीज है, वो पॉइंट टू पॉइंट वैसे रखिएगा, और बहुत ज्यादा भी ना बोलिएगा बच्चों। जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो हम गलत गलत चीजें बोलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो है फैक्ट उतनी बात रखनी है। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ। 4 से 5 लोग पैनल में हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइम 4 होते हैं, कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। ठीक है। अब टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट बता दूं। जो बच्चे
टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट बीएफटेक के लिए जा रहे हैं, उनका वहां पे एक टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट ओएमआर शीट पे बेसिस पे होगा, जिसमें उनके डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों ये मैं आपको बता रहा हूं, आपने डिप्लोमा में जो पढ़ा है, आपने पॉलिटेक्निक किया उसमें जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं, जो पेन पेपर मोड में ओएमआर बेस पे वहां आपका होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सेकंड ईयर लेटरल एंट्री प्रोग्राम वाले इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है दोस्तों, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया टाइम नहीं लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस करूंगा ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें और आगे इन पॉइंटर्स को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड राउंड। थैंक यू।